नमस्कार मित्रों, आज मैं एक गजब की फर्टिलाइज़र की बात करने जा रही हूँ। जो बहुत ही, ये देखो फ्लावरिंग, क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। ये देखो, बस अभी 2 दिन पहले इसमें दिया था अभी वो फर्टिलाइज़र, और एकदम से देखो 2 दिन के अंदर अंदर देखो। अभी मैंने 2-3 दिन पहले शूट किया था, तो इसमें ऐसी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं थी इनमें, चल रहा था, लेकिन स्लोली जैसे मैंने वो दिया तो ये देखो इसमें फिर से ये देखो बोर कितना ज़्यादा मात्रा में आम में आ गया। और ये इसमें साल में 3 बार आम आता है। ये देखो, इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है। ऐसे ये देखो इसमें भिंडियाँ, इनको देखो भिंडियों में एकदम से मतलब उसके देते ही। और ये देखो ये एकदम जो छोटी छोटी पौधा भी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा होगा आपने कि कितनी छोटी छोटी पौध थोड़ी मतलब बढ़ रही थी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी थी। और ये देखो एकदम से कितना ग्रोथ देखो। अंजीर तो अभी चल ही रहा है, उस पर फ्रूटिंग और बढ़ती जा रही है ऊपर, और साइड से भी है कि ये कटिंग से लगाया हुआ है, ग्राफ्ट नहीं किया हुआ है। तो कटिंग से जो लगाया हुआ था उसमें अगर साइड शूट भी चलती है तो वो गलत नहीं होती। ये इसमें जो साइड शूट चल रही है, ये मेन स्टेम है, ये साइड, ये देखिए इसमें भी। अब उसमें भी फ्रूटिंग के लिए बस स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब कैसे संभव है, ये कैसे? और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा केयर कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं पानी देने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे। और मेरे पास आप सबको पता है कि स्कूल का भी बहुत सारा काम होता है और घर पे भी सारा काम होता है। बस मैं सुबेरे थोड़ा सा टाइम दे पाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के। और आज तो अब क्योंकि ऑफ था तो मैं इसलिए बना पा रही हूँ आराम से। तो बहुत कम मैं टाइम दे पाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब समय होता है निकाल के समय जब मैं करती हूँ। तो ये देखो, ये फ्लावरिंग सभी को वो दिया था फर्टिलाइजर, जो बनाया था लिक्विड था वो सबको दिया था, और सब में ही ग्रोथ बहुत अच्छी है, सभी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी है, सभी में। इवन जो मैं पुराने 2 साल पुराने जो मैं बता रही थी 2 साल पुराने, ये मेरे बैंगन है सारे, और इनमें आप देखेंगे कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एकदम से चल पड़ी है। जो बिल्कुल ऐसे हो रखे थे, ये देखिए फ्लावरिंग अंदर यहाँ पे भी है, इसमें पत्तों में छुपे हुए हैं, सब में ये देखो बर्ड्स आ रहे हैं नए, ये देखो अंदर कितने सारे बर्ड्स हैं। ये यहाँ पे ये 4 एक साथ आए यहाँ पे ऊपर भी हैं। हर पौधे में सब जगह बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग है। और एक बार तो मैं ये इसकी मतलब बैंगन हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कल शाम को किए थे तो ध्यान नहीं रहा शूट करना उनको, ना मैं उनकी फ़ोटो खींच पाई। इस पर देखो फ्लावरिंग सारे में, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग है। तो इसीलिए ये पुराने बैंगन मेरे से ना मैं इनको निकाल नहीं पाती हूँ। लोग जैसे पुराने होते हैं तो क्योंकि उनकी फ्रूटिंग थोड़ी कम हो जाती है, जितने नए में होती है फ्रूटिंग उतनी पुराने में नहीं होती, तो इसलिए वो हटा देते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं हटा पाती हूँ। जबकि फ्रूटिंग तो कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैं ये फर्टिलाइज़र देती हूँ ये, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इतना अच्छा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमने अभी लास्ट वीडियो में वो वेस्ट डिकम्पोज़र बनाना सीखा था, तो उस वेस्ट डिकम्पोज़र से हमने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। पहले हम थोड़ी सी उस वेस्ट डिकम्पोज़र की 1-2 बातें कर लेते हैं। वो वेस्ट डिकम्पोज़र बनाना है, उसको एक तो छाया में ही रखना है, और सुबह शाम नहीं हिला पाना है, नहीं पाते हैं तो एक टाइम सुबह या शाम 10 से 15 मिनट अच्छे से उसको हिलाना है। और हिलाने के बाद उसको फिर वापस कपड़े से बंद करना है, मुंह उसका टाइट, बाहर की कोई चीज़ उसमें ना जाए, और उसे इस तरह से उसको बहुत सेफ्टी से उसको रखना है। अब मैंने ये जो फर्टिलाइज़र बनाया ये उसी से ही बनाया है। वेस्ट डिकम्पोज़र में हम जो भी बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि
इस वेस्ट डिकम्पोज़र की ये मतलब स्पेशलिटी है कि इसमें एक तो करोड़ों तो बैक्टीरिया हैं इसके अंदर, जो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। और जिस मिट्टी में ये चले जाते हैं उसमें धीरे धीरे केचुए, इतने ज़्यादा मात्रा में केचुए बढ़ते जाते हैं, और जहाँ केचुए बढ़ जाते हैं तो केचुए मिट्टी में उसको खा खा के उसको अपने वेस्ट से, और वो इतनी उपजाऊ बनती जाती है मिट्टी। तो जैविक में और जो ऑर्गेनिक है, जो जैविक है उसमें, और केमिकल की जो मिट्टी होती है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम देते हैं, उनमें मेन यही डिफरेंस है कि जो केमिकल वाली मिट्टी है वो दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल, मतलब हर साल मतलब आगे आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे उतने आगे आगे हर साल उसकी मिट्टी, जो केमिकल वाले हैं उसकी मिट्टी कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर ख़राब होती जाती है। और उस मिट्टी में फिर हर बार और ज़्यादा मात्रा में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, जो केमिकल यूज़ करता है। लेकिन जो जैविक कृषि होती है, जैविक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एक बार कोई फर्टिलाइज़ दे भी ना उसको कुछ मतलब, और बिना, मान लो ऐसे भी मिस हो गया, तो मिट्टी में वो इतनी उपजाऊ है कि वो पौधों को ग्रीन रखेगी, और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कम बेशक हो जाएगी, कि थोड़ी सी कम हो गई मात्रा में, लेकिन बंद नहीं होगी, बंद कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें जीवों की मात्रा अपने आप इतनी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते वो उसको अपने आप ही ये सब मिट्टी अपने आप ही पौधे को पोषण देती रहती है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस वेस्ट डिकम्पोज़र से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी वेस्ट डिकम्पोज़र से मैंने आपको पहले 2 पेस्टिसाइड बनाने सिखाए। वीडियो में बताया मैंने कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं किस तरह से बनते हैं, तो उसमें यही वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ किया जाता है, और ये वेस्ट डिकम्पोज़र डलता है, और उसमें ये वेस्ट डिकम्पोज़र में जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको मैं कनेर के पत्तों का बनाता है उसको। तो सबसे बड़ी बात देखो, ऑर्गेनिक जो ये बैक्टीरिया होते हैं, कनेर के पत्ते जो हमारे जो पेस्ट्स होते हैं उनके लिए इतने खतरनाक है, उनकी मतलब उनके ऊपर अगर डाल देंगे तो वो मर जाते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया हमारे नहीं मरते उससे। और वो इसे पत्तों को डिकम्पोज, क्योंकि वो पत्तियां हैं, और उन पत्तियों को डिकम्पोज करके उसके अच्छे से वेस्ट डिकम्पोजर में और उसको पेस्टिसाइड बना देते हैं। ऐसे ही एक फर्टिलाइज़र है, जो फर्टिलाइज़र मैं इनमें देती हूँ, वो उसमें अगर हम पानी देते समय इस वेस्ट डिकम्पोजर को मिला दें, जैसे हमने मिलाया कि मान लो अगर हमारे पास 10 लीटर पानी हम दे रहे हैं, और 10 लीटर पानी में हम 2 लीटर ये डाल लें, एक 10 लीटर की बाल्टी में 2 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल लें, और फिर उसको हम पानी को दें, तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे अपने आप, जिनकी मिट्टी बहुत ठोस है, बहुत कड़ी है, वो भी भुरभुरी होती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे उसमें केचुए आ जाएंगे, और केचुए मिट्टी को खा खा के इतना भुरभुरा बना देते हैं कि आप ऐसे सीधा हाथ डालोगे और हाथ चलाएगा, खुरपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ये देखो, जैसे अब ये मिट्टी है मेरी, इसमें मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ तो ऐसे आ जाएगी, तो बिल्कुल भी ठोस नहीं है, तो खुरपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप ऐसे भी खोद लोगे इसको। तो मतलब इसको हम वेस्ट डिकम्पोजर हम सिंपल पानी में भी दे सकते हैं, और इससे हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं। इसके अंदर हम, अगर आप इसके अंदर मल्टी लीव्स, जैसे कि बहुत सारे पौधों की जो पत्तियां हैं, वो सारी पत्तियां, जो उसमें वो पत्ती नहीं होनी चाहिए जिसको पौधे नहीं वो पशु नहीं खाते, तो सिर्फ उन पत्तियों को छोड़ के बाकी कोई भी पत्ती आप उसमें डाल सकते हो, और उसको इसमें डिप करके रख दो, और उसको 2-3 महीने बाद, जो 1 महीने बाद तो आप उसका लिक्विड यूज़ कर सकते हो, और 2-3 महीने बाद जो वो लीव्स हमने डाली ना, वो भी लीफ कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो उसका लिक्विड है उसमें उन सारे पेड़ों का, उन सारे पत्तियों का, जितनी पत्तियां हमने डाली, उनके जितने भी पोषक तत्व उसमें होते हैं ना, वो सारे के सारे उस वेस्ट डिकम्पोजर में आ जाएंगे, वो जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया उसके अंदर आ जाएंगे, और लीफ कंपोस्ट अलग तैयार हो रही होगी उसमें, और वो जो लिक्विड है उसका वो अलग तैयार होता है। तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो भी बना के पूरा वो शूट करके भी दिखाऊंगी। अभी मैं वर्बली ही बता रही थी कि ताकि आप लोग भी यूज़ करना तो शुरू कर दें, पानी में देना उसको शुरू करें। वेस्ट डिकम्पोजर बनाओगे फिर उसको पानी में भी देना शुरू करना। और अगर आपके पास बहुत सारे ग्रीन लीव्स डालनी है, उसमें सूखी हुई नहीं डालनी, किसी भी बाल्टी में, ड्रम में, छोटा ड्रम हो, कोई टब हो, आप किसी में भी ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसे मुंह को कपड़े से ही बंद करना, ताकि उसमें ऑक्सीजन आती रहे और हमारा जो है बैक्टीरिया जो है उसमें ज़िंदा रहें और बढ़ते रहें, उन्हें खाना मिलता रहेगा और वो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका लीफ कंपोस्ट भी बन जाएगी हमारी, और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाएगा। तो अभी मैंने इसमें वही लीफ कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, जिससे इतनी अच्छी ग्रोथ थी, और जबकि पता नहीं 1 महीने में दिया है कि 2 महीने में दिया है, बहुत टाइम पहले कभी दिया था, उसके बाद मैंने अभी दिया था। तो
जितना देर से भी देती हूँ तो भी इसमें कोई कमी नहीं होती, मेरी फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं होती, ग्रीनरी में कोई कमी नहीं होती। अभी कब जब आंधी आई थी तब से यहाँ से नेट हटी हुई है, सुबह से लगा के सुबह 6 बजे, जितने बजे भी मतलब 5:30 बजे सूरज निकलता है तब से, और शाम के 7 बजे तक, जब तक सूरज नहीं जो है छिपता, तो तब तक यहाँ धूप रहती है। और उसके बावजूद भी पौधे जलते हैं, पत्तियाँ भी जलती हैं, लेकिन अगर नेट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। देखो पीली भी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी पत्तियाँ पीली हो रही है, और लेकिन फिर भी क्योंकि मिट्टी ऑर्गेनिक है, मिट्टी बहुत अच्छी है, मिट्टी अपने इन पौधों को ताकत देती रहती है, तो उतना इनको नुकसान नहीं हो रहा। ये देखो छोटा सा पौधा है और कैसे नींबू से इसमें, ये सीडलेस नींबू है, इसमें नींबू ही नींबू भरे पड़े हैं। देखो ये देखो बिल्कुल इतनी तो पत्तियाँ मतलब इसमें जरा सी हैं। अभी ये दोनों अभी ब्रांच फूटी हैं, और ये नहीं तो बस एक ये एक ही स्टेम ये थी। और इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे नींबू लगा हुआ है, और ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ, ये देखो नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये रे, तो 3 नींबू यहाँ पे लगे हुए हैं, एक छोटा भी है। सूरज पड़ रहा है, मुझे तो सब पता नहीं चल रहा, देख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे 3 हैं ये, और इधर भी है, ये यहाँ, ये रहा, ये छोटा सा यहाँ तक बस पौधा, ये यहाँ पे ख़त्म है ये पौधा, यहाँ से और यहाँ तक इतना सा पौधा उसमें देखो। और ये ऑर्गेनिक मैटर की वजह से है, सब कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से है, और सबसे बड़ी बात वेस्ट डिकम्पोजर की वजह से है। इसीलिए किसानों के लिए ये किसान इतना थैंक्स करते हैं, उनको बार बार इतना धन्यवाद करते हैं। डीडी जो हमारा किसान चैनल है, वो हमारा जो ये नेशनल चैनल है डीडी किसान, तो उस पर किसान उस किसानों के बारे में, उनके इन सब चीज़ों के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बताते रहते हैं कि अभी आज अब कितना बढ़िया क्या है किसानों के लिए, किसने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया। वेस्ट डिकम्पोजर तो हम पूसा से भी ले सकते हैं, इसके कैप्सूल्स आते हैं 4, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये गाजियाबाद का है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि वो 25 लीटर तक, वो कहते हैं कि इसे हम 25 लीटर तक ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर 4 कैप्सूल लेके आने पड़ेंगे। अभी जाने का समय इतना कौन निकाल पाता है, या कौन बार बार जाएगा। तो अब मैं वहाँ से भी लेके आई थी, पूसा में जब मेला लगा था तो मैं वहाँ से लेके आई थी, और मैंने उसको भी बनाया था, वो भी अच्छा है, उसका यूज़ भी अच्छा है, लेकिन उसको 25 लीटर के बाद हमें फिर से दूसरा नए 4 कैप्सूल लेके आने पड़ेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये लाइफ टाइम आप इसको एक बार बनाया, उसमें से हमने 1 बोतल बचा लिया और उसको यूज़ कर लिया जितना हमारा बना था, फिर उस 1 बोतल से फिर हमने नेक्स्ट अलग से बना लिया। और बल्कि जब तक हम उसको जो हम बना चुके हैं उसको जब तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जो बोतल बचाई है, जब तक हम इसे यूज़ करते हैं तब तक हम और नया दूसरी बाल्टी में तैयार कर सकते हैं। फिर उसमें से एक बोतल बचा लो, मतलब जैसे अगर 10-20 लीटर बाल्टी में बना रहे हो तो एक छोटी बोतल बहुत है, 500 ml बहुत है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा है तो आप 1 लीटर भी ले सकते हो बस। वैसे कम ही डालना, 500 ml ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, और शुद्ध गुड़ उसमें डालें तो बन जाएगा। तो ऐसे आप लाइफ टाइम उसमें से बचाओ, फिर बना लो, फिर बचा लो, फिर बना लो, और पौधों को स्प्रे करो। आप अगर इसको रेगुलरली स्प्रे करते हैं, रेगुलरली मीन्स कि वीक में 2 बार भी आप स्प्रे कर देते हैं, तो पौधों पे ग्रीनरी और ये सब पौधों की बहुत अच्छी बढ़ती है। मैं स्प्रे ही नहीं कर पाती, कभी एक बार क्या होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम बचता ही नहीं है। तो इसको अगर आप वीक में 2 बार स्प्रे भी करते हैं, आपके पौधे में कोई बीमारी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से रहेंगे। इसमें बहुत सारे ये सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हर चीज़ इसके अंदर है। इसकी पूरी रिपोर्ट, पूरा उन्होंने इसका जो टेस्ट करा के और उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी दिखाई थी, वो रिपोर्ट भेजी थी, वो देखी थी हमने भी, सभी किसानों को भेजी उन्होंने। तो उससे हमें पता लगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें और क्या क्या हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। चाहे तो आप पूसा का जो दिल्ली में है वो पूसा से भी ले सकते हैं, और पूसा का भी ले सकते हैं, लेकिन वो बस 25 लीटर तक मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद आपको, और एक साथ आप ज़्यादा कैप्सूल भी नहीं ले सकते क्योंकि एक्सपायरी भी होती है इनकी, तो आपको हर बार लेटेस्ट ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा है कि इसको आप सिर्फ कपड़े से मुँह बंद करके रखें ताकि ये ज़िंदा रहे। लेकिन जो बॉटल में हम बंद करके रखते हैं वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका एटमॉस्फेयर देते हैं, खाना देते हैं, पानी में गुड़ देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो एक्टिव हो जाता है वापस। पर जो हम बना रहे हैं, जिसको हमें पौधों में यूज़ करना है, उसको हमें, क्योंकि पौधों में तो गुड़ नहीं मिल रहा हो ना, उन्हें पौधों में जाके एक्टिव होंगे, मान लो हमने उसे एयर टाइट कर दिया और फिर वो पौधों में जाके एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं। पौधों में देने के लिए हमें उसे एक्टिव करके तभी देना पड़ता है। तो अभी
आगे जितनी सारी बहुत सारी चीज़ें जो हमने इससे बनाई हैं वो सभी मैं बताऊँगी आगे। आज के लिए अभी इतना ही कि इसका आपको यूज़ कैसे कैसे करना है अभी मैंने आपको। और हाँ, इसमें एक ख़ास बात ये है कि अभी मैं आपको वेस्ट जो किचन वेस्ट से कैसे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, किचन वेस्ट को डिकम्पोज करके कैसे कंपोस्ट बनाते हैं और फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं। तो पहले हम उसको कंपोस्ट में कैसे बनाएं, उसमें भी हम इस वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करते हैं। उसमें क्या, जैसे मैं पूरा वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ कि जो किचन वेस्ट होता है हमारा, उसको हम स्टोर करते हैं और उसमें हमें कोई मिट्टी, कोई गोबर खाद, कोई कुछ भी नहीं डालना, कोई छाछ, कोई गुड़, कुछ भी नहीं डालना। अगर आप इस वेस्ट डिकम्पोजर का एक स्प्रे कर देते हो, स्प्रिंकल कर दो, उस पर छिड़काव कर दो, एक लेयर डाली उस पर, उसको थोड़ा सा जैसे 1 कप स्प्रे उस पर स्प्रिंकल कर दिया, फिर दूसरी लेयर डाली, फिर 1 कप स्प्रे कर दिया उस पर, स्प्रिंकल ऐसे कर दिया अच्छी तरह से पूरे पे। और आप हर हफ्ते उसको 15 दिन बाद उसको अल्टी पल्टी मार लो, आपके 20 से 30 दिन के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होकर आपको मिल जाएगा। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेस हैं। आज इतना ही है, बहुत लंबा होगा वैसे भी वीडियो मुझे लग रहा है। तो आगे मैं इसको एक एक करके बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगी बनाया हुआ चीज़ें, और कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, वो सभी मैं बताऊंगी। तो दोस्तों अभी धन्यवाद, आगे और नई वीडियोस बनाऊंगी इसी टॉपिक पे, और फिर हम आगे देखेंगे। और अगर लास्ट जो वेस्ट डिकम्पोजर की वीडियो अगर किसी ने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी डाल देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं।